नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ HDFC बैंक के स्टॉक के बारे में। देखिए मैंने इस स्टॉक को लेकर आप सभी के साथ 2-3 वीडियोस भी बनाई है वीकेंड के द्वारा। जब इसके सैटरडे को रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स उतने खास नहीं थे, लेकिन मैंने आपके साथ एक ही चीज बोली, ये स्टॉक में भी पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि Q4 के अपडेट्स भी अच्छे नहीं थे। अगर ये स्टॉक पॉजिटिव होता है तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर गिरावट आती है 2% तक की तो खरीदना है। ये वही स्टॉक है जो हमने अपने फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में भी सजेस्ट करा है। वैल्यू पिक के तौर पे इस कंपनी के वैल्यूएशंस आपको बहुत रीजनेबल लगेंगे। कंपनी मर्जर से पहले अभी बहुत समय से कंसोलिडेशन में कंसोलिडेट कर रही है। इस स्टॉक की बात करें, इस कंपनी की बात करें तो नो डाउट शानदार कंपनी। FY22 यानी लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में भारत की टॉप 5 कंपनी जो कि प्रॉफिट मेकिंग में थी, उसमें इसका नाम था 5वें नंबर पर आई थी। लेकिन इस बार 44,000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है कंपनी ने। मे बी टॉप 3 में इसका नाम आएगा क्योंकि TCS तो उस रेंज में है नहीं इस समय। HDFC बैंक, टाटा स्टील भी इस बार नहीं आने वाला है, तो HDFC बैंक के चांसेस और ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। रिलायंस, ONGC इनके बाद में भी आपके लिए HDFC बैंक ही आता हुआ दिखे। 20% की ग्रोथ ये कंपनी कंटिन्यू दिखाती रही है आपको, और इस बार भी अच्छा मूव दिया है और अगली बार भी आपको उम्मीद है इसी प्रकार होगा। कंपनी कंटिन्यू अपनी ब्रांचेस खोलने पे फोकस कर रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा आ रही है। इसी की वजह से इनके आपको थोड़ा प्रॉफिट में दबाव देखने को मिल रहा है, यानी कि थोड़े कम प्रॉफिट आ रहे हैं, अदरवाइज रॉकेट हो जाता है कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी के डिपॉजिट्स में जो ग्रोथ देखी है आपने पिछले 1 साल में, वो बहुत ज्यादा तंगड़ी है, बहुत ज्यादा तंगड़ी। और ये आने वाले समय में इस कंपनी के लिए सेटअप तैयार कर रहा है। मतलब एक ऑलरेडी 8 लाख करोड़ की, 9 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है, और आगे के लिए अपने आप को ये इतना बिल्ड कर रहे हैं ना, इतना मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि मे बी ये इस कंपनी आपके लिए 15 लाख करोड़ तक पहुंचने की तैयारी में। ये कंपनी अभी अगर भारत की टॉप कंपनीज में देखो तो पहला तो रिलायंस का ही नाम आता है, फिर आपके लिए TCS का नाम है आई थिंक, एंड उसके बाद आपका HDFC बैंक ही आ रहा है। और HDFC बैंक में भी आपके लिए TCS को पीछे जल्दी ही करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि TCS में जो ये कंटिन्यू गिरावट देखी है आपने रिसेंट डेज में, 11.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और HDFC बैंक 9,20,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, प्लस आप कंसोलिडेशन 5 साल देख चुके हो, और ये वैल्यूएशन वाइज इसके 5 साल के पी देखो तो बहुत रीजनेबल मिलेंगे, जिसके चलते मुझे लग रहा है मैंने अपने जो फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट में वीडियो में ये स्टॉक को रिकमेंड करा है, और यूट्यूब पे भी रिकमेंड करा है। वहां पे इस स्टॉक में मेरे को लगता है 2400 रुपए तक के मिनिमम लक्ष्य आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय सीमा मैंने आपसे 2 साल मांगी, यानी 24 महीने की। अब जो इसको ले सकता है डेफिनेटली ले, क्या यहीं खरीद लें? देखिए इस स्टॉक में मैंने 1570-1560 के करीब आपको बोला था खरीदने के लिए। जो भी गिरावट हो रही है लेने के मौके हैं। अभी लेना चाहिए कि नहीं? अभी रहने दीजिए, क्योंकि 3 महीने के टॉप से ही रिवर्सल आ रहा है। एग्जैक्टली जनवरी 24 को भी 1700 रुपए से घुमा था स्टॉक, और इस बार भी 1700 रुपए से ही नीचे आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी स्टॉक कहां जाके सस्टेन करता है। अगर 1700 से नीचे आ रहा है तो आने देते हैं। पहला स्टॉक में जो सपोर्ट है वो 1550 रुपए का है, और ये मैंने आपके साथ आज नहीं कल ही शेयर करा था। आजकल वो 1653 का है, तो ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास ही है। 1650 ब्रेक करता है स्टॉक तो आपके लिए 1600 और फिर 1600 के नीचे आता हुआ दिखेगा। 1600 रुपए से नीचे जो भी लेवल होगा वो होगा खरीदने का। अगर नहीं मिल रहा मौका, नीचे ही नहीं जा रहा भाई, क्या करें अभी खरीद ले, तो आप फॉर एग्जांपल जो भी एक्स अमाउंट लगाना चाहते हैं उसका 20% लगा सकते हैं, और धीरे धीरे डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ भाग जाएगा, मौका देगा आपको, और ऊपर भी जा रहा होगा तो भी धीरे धीरे जाएगा। ये HDFC बैंक ऐसा नहीं है गैप अप ओपन हो गया, वो कभी कभार खबर आ जाए तो हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। नॉर्मली बहुत दिग्गज स्टॉक है, नॉर्मल धीरे धीरे चलता है। तो आप आराम से स्लोली, आपको इसमें 1600 के नीचे ड्रीम बाइंग स्टार्ट करनी है अपनी, चाहे वो 1599 ही क्यों ना हो। तो मुझे लगता है आने वाले समय में 2400 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है, और इस स्टॉक में मेरी खरीदारी करने की राय है गिरावट में। जैसा कि मैंने बोला, डिपॉजिट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, कंपनी ब्रांचेस ओपन करने पे बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिखी है लास्ट 1 ईयर में। कंपनी का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। कंपनी का प्रॉफिट 44,000 करोड़ का हो गया है, जो कि टॉप 3 में ला रहा है इस कंपनी को। और यही सारी चीजें होती है कंपनी में जो देखनी चाहिए। स्टॉक का प्राइस तो डेली बेस पे फ्लक्चुएट करता है। कंपनी 23 के पीई पे चल रही है। इस कंपनी के अगर आप हिस्ट्री का पीई भी देखो तो वो 30-35 का पीई है। मतलब ये वैल्यूएशन वाइज भी आपको रीजनेबल मिल रहा है, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, इसकी अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं, और फिर भी इस स्टॉक का भाव गिरा हुआ है। दैट मींस दिस इज टोटली एन अपॉर्चुनिटी। अब कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें
तो थोड़े मुझे कमजोर लगे थे, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम आया था, चाहे वो एनआईआई का नंबर हो या फिर वो नेट टोटल प्रॉफिट का नंबर हो, दोनों ही मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम आया था। अभी चार्ट पे 1700 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, या तो आप 1700 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, 40 रुपए छोड़ दो तो खरीद लेना दोबारा 1680 के स्टॉप लॉस से। अदरवाइज मुझे लगता है नीचे अगर आता है तो आपको लेना स्टार्ट करना चाहिए। एक और चीज, अगर ट्रेडर्स के रूप में आपके पास है, आपका स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है या हुआ नहीं है और आप एक एसेट ढूंढ रहे हो, तो ट्रेडिंग पर्पज से 1650 यानी कि यहां से 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखना मैंडेटरी है, वो जरूर रखना आप। उसके बाद स्टॉक सीधे आपके लिए 1620 रुपए दिखा सकता है। तो ट्रेडर्स के लिए 1650 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो, एक अपडेट देना चाहूंगा। काफी लोग रैमको सीमेंट के कॉल ऑप्शन जो हमारे एप्लीकेशन पे हमने सजेस्ट करा था उसके बारे में पूछ रहे थे, स्टॉक गिर गया भाई क्या करें। आज ऊपर आ गया एंड देखिए मार्केट कहीं भी है, लेकिन सीमेंट स्टॉक क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आपको। स्टॉक का कॉल ऑप्शन ऊपर आ गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाटा पावर थोड़ा प्रेशर में चल रहा है, वो भी आपके लिए ऊपर आता हुआ दिखेगा जल्दी, तो टेंशन मत लीजिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।